हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चैनल द वे स्टडी। आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। चैप्टर 1 की हमारी एक्सरसाइज 1.6 है, जिसमें हम इंटरसेक्शन, यूनियन और सेट जो कुछ उनसे हम निकालना सीखेंगे। तो देखिए, हमारा इस चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है, मैं इसको एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग सब लोग अपनी अपनी किताबों में देखेंगे। तो इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि n नंबर ऑफ x जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, 17 अवयव है। नंबर ऑफ y सेट में जो अवयव है उनकी संख्या है 23 तथा n नंबर ऑफ x यूनियन y जो दिया हुआ है हमारे लिए 38 दिया हुआ है, और कह रहा है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए पहले तो हमारे लिए जो डाटा दे रखा है वो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ x। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, नंबर ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है 17, नंबर ऑफ y हमारा दिया हुआ है 23, ठीक है। और हमारे लिए यहाँ पर एक यूनियन और नंबर ऑफ x यूनियन y जो हमें दिया हुआ है वो दिया है हमारा 38। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और हमें निकालना क्या है, आपको लिखा करना है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ आपको। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर, आपको जैसे कि पता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ x इंटर प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमारे दिया हुआ है। तो बाकी सारी की वैल्यू हमारे लिए पता दे रखी है उन्होंने। नंबर ऑफ x यूनियन y की वैल्यू दे रखी है 38, नंबर ऑफ x की वैल्यू दे रखी है 17, नंबर ऑफ y की वैल्यू दे रखी है कि मतलब y सेट में कितने एलिमेंट है, ये संख्या है, ठीक है ना। नंबर ऑफ x यूनियन y आप कहां पुट करोगे, 38 यहां पे लगा देंगे हम। नंबर ऑफ x की वैल्यू 17 प्लस नंबर ऑफ y की वैल्यू 23 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो यहां पे बराबर का साइन लगा लिया हमने, ठीक है। ये इस साइड में, राइट साइड में क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y है। अगर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, मतलब इसको राइट साइड से लेफ्ट में लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मेरे भाई। 17 और 23 कितना होता है, ये 40 हो गया, ये 38 हमारा लेफ्ट साइड में था। अगर हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे माइनस का 40 में से इसे घटाओगे तो क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y जो आएगा हमारा हो गया 2 आया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू रीड डाउन। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक बार पढ़ता हूं, आप सब लोग अपनी अपनी किताबों में देखेंगे। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18 अवयव है और x में 8 और y में 15 अवयव है, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसके सारे जो दिया हुआ है, हमारे डाटा जो दिया हुआ है इसका, उसको मैं लिखता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के को। तो हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ x यूनियन y में हमारे दिए हुए हैं 18 अवयव, ठीक है भाई। नंबर ऑफ x सेट है तो जिसमें हमारे पास है 8 अवयव, नंबर ऑफ y सेट में हमारे पास है 15 अवयव, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो आप वही वाला फॉर्मूला पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है भाई। ठीक है, ऐसे मैं करता हूं इसको, ठीक है। उससे कर लोगे इसको, आसान से क्वेश्चन है। तो इसमें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैं इसकी हिंदी दे दिया है, इसको आप खुद वीडियो चैनल में करोगे, इसको खुद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं हिंदी देता हूं, या फिर अगर थोड़ा ज्यादा टफ होगा तो मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 400 व्यक्तियों के एक समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इस सवाल को देखो मैं बता दूं आप लोगों को। उन्होंने 400 व्यक्तियों के समूह में 200 व्यक्ति को 250 व्यक्ति हिंदी तथा 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप एक सेट बना लो इस तरीके का, ठीक है भाई, ठीक है। ये कितना है, 400 लोगों का सेट है ये, बराबर क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसमें 400 लोग। अब उन्होंने कहा है कि ऐसे कुछ सेट होगा आपके पास। अब इसमें 250 तो हिंदी बोलते हैं तो 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या है कि 200 तो अंग्रेजी बोलते हैं और 250 क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें इंटरसेक्शन वाला कॉमन एरिया देखोगे आप, कैसे निकालोगे।
देखो आपके पास इस सेट को हम बाद में फिल करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ, इसको लिख दोगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेशन, ए यूनियन बी बराबर आपका हो गया 400, ठीक है भाई। इसको इस तरीके से लिखोगे। सारे हिंदी या इंग्लिश तो कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं, ठीक है, या तो इंग्लिश बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, ये ऐसे कितने हैं जो 400 बोलते तो हैं, लैंग्वेज तो कोई सी बात बोलते हैं। अब हमसे कहा है कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए मतलब, नंबर ऑफ ए का मतलब है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या, ठीक है, हिंदी बोलने वाले संख्या कितनी, 250। नंबर ऑफ बी कितना है, 200। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, उन्होंने कहा है कि जो ऐसे व्यक्ति निकालिए जो हिंदी बोलते हैं और जो इंग्लिश बोलते हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे क्या बात चल रही है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बारे में हम लोग, तो वो ये फंडामेंट करोगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम इसको। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर हमारे पास फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई। इस तरह का फॉर्मूला फिट करोगे आप, तो नंबर ऑफ ए इन बी की वैल्यू कितनी है, 400 बराबर नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी कितना आपके पास 250 प्लस 200 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसको इस साइड लेकर आओगे, ठीक है, ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव होगा इस साइड आगे, ठीक है भाई, और ये 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये 400 इस साइड आएगा तो माइनस 4, ये कितना हो जाएगा आपका 50। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने क्या निकाल लिया, 50 निकाल लिया। यहाँ पर हमें पता लगा कि 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर उस पे लिखना चाहो, जो वेन आर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ इसका, तो कैसे बनाओगे, तो 50 पहले तो इंटरसेक्शन की वाला एरिया लिखोगे, ये वाला जो होगा 50 लोग यहाँ पे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट बोलते होंगे, ठीक है भाई। अब नंबर ऑफ 250, देखो यहाँ पर हिंदी बोलते थे, 250 में 50 काटोगे तो ये केवल ऐसे हैं 200 लोग जो हिंदी बोल रहे हैं। अब 200 में से 50 लोगों को आप क्या करोगे, हटा दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या इंग्लिश बोलने वाले थे, इंग्लिश वाले में से मतलब इंग्लिश के टोटल तो मुझे 200 लोग, 200 में से 50 को हटा दोगे तो केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने बचेंगे, 150। अब सारों का योगफल निकालो तो 400 आ जाएगा। चलो देखो आप चेक कर लो इसको एक बार, ठीक है, इसका वेन डायग्राम है इस तरीके से बनेगा। तो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक मिनट होता है, मैं यहाँ पे कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 बेसिक एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो देखो इसको, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सब लोग अपनी अपनी बुकों में देखो। यदि s और t दो समुच्चय हैं कि s में 21 एलिमेंट है, मतलब अवयव है, t में 32 अवयव है, s इंटरसेक्शन t में 11 अवयव है, तो s यूनियन t में कितने अवयव होंगे। तो नंबर ऑफ s सेट के एलिमेंटों की संख्या लिखोगे आप, लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे डाटा लिखते हैं, आप सारा डाटा जो होता है ना उसको लिखते हैं। नंबर ऑफ S सेट के एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 21 है, ठीक है भाई। नंबर ऑफ T सेट के एलिमेंटों की संख्या कितनी है भाई, 32 है, 32 है। नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T सेट के एलिमेंटों की संख्या कितनी दी हुई है हमारे लिए, 11 था, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ S यूनियन T बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला फिट करो आप, सॉल्व करना है इसको, ठीक है भाई। सॉल्व करने के लिए आपको इसमें कुछ नहीं बचा है, आराम से डू योरसेल्फ में इसको आप कर लोगे, ठीक है। स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 यहीं फिनिश होता है, बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अपनी अपनी किताबों में ध्यान दो जरा। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हो, तो y में कितने अवयव हैं, ठीक है भाई। डाटा दिया हुआ हमारे लिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर इसका डाटा लिखता हूँ थोड़ा। देखो क्या है, हमसे कहा है कि x नंबर ऑफ x सेट जो है उसमें 40 एलिमेंट है, नंबर ऑफ x यूनियन y जो सेट होगा उसमें हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं 60 एलिमेंट, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y जो एलिमेंट जो सेट है उसमें हमारे पास एलिमेंटों की संख्या है, उसमें हमारे लिए एलिमेंटों की संख्या दी हुई है 10, नंबर ऑफ y सेट बट इक्वल क्वेश्चन मार्क। हमसे कह रहा है y सेट के नंबरों की संख्या बताइए, ठीक है। तो हम हमारे लिए सिंपल फार्मूला वही अप्लाई करेंगे आप। हमारा फार्मूला जो है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर नंबर ऑफ x, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ y माइनस का नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है भाई। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ x ये दिया हुआ है, वैल्यू लगाओगे यहाँ पर इसकी 40 लगाओगे, यहाँ नंबर ऑफ x यूनियन y यहाँ पर पुट करोगे 60, ठीक है भाई, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा। नंबर ऑफ y तो आपको निकालना था, ठीक है,
और इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे 10 माइनस की। तो बाकी सारे सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ बाई की वैल्यू देखो 40 में से 10 घटाओगे आप तो 30 बचेगा, उस 30 को इस साइड ले आओगे, 60 में से 30 निकालने के बाद 30 आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। इसको आप मैंने हिंट दी है इसकी, आप इसको घर से खुद से करोगे। 6 नंबर देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं डाटा रीड करता हूं एक बार, आप लोग थोड़ा ध्यान दो अपनी अपनी किताबों में। तो 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी पीते हैं, ठीक है, और 52 चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। पेय का मतलब है जो पीने वाली चीज है, ठीक है। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं? तो यार मतलब जो इंटरसेक्शन फॉर्म हो रहा है, जो दोनों पीते हैं, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जो दोनों पीते हैं। तो आपके पास टोटल एक्स यूनिट बाय, मतलब अगर ए लो तो ए ले लो आप, है ना। नंबर ऑफ ए यूनिट बाय कितना बी कितना बैठेगा 70, ठीक है भाई। ये क्या है, जो दोनों पीते, मतलब जो कोई ना कोई एक कम से कम एक तो पीता ही है, वो तो ये चीज है, ठीक है। नंबर ऑफ ए की बात करें तो नंबर ऑफ ए हमारा हो जाएगा 37, नंबर ऑफ बी हो जाएगा हमारा 52, ठीक है भाई। यस। अब हमसे कहा है कि जो दोनों व्यक्ति जो दोनों चीजें पीते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड करोगे इसका, तो फॉर्मूला फिट करोगे। देखो नंबर ऑफ इन दोनों को जोड़ोगे 7 और 2 9, अरे यार यहाँ पे तो जोड़ोगे ए और बी की वैल्यू, तो दोनों प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ोगे, समझ में आ रहा है ना। ये वाला उधर चला जाएगा, ये वाला उधर आएगा, तो ये वाला तो यही है, जोड़ोगे 7 और 2 9, 5 और 3 8, तो कितना है 89 में 70 को उठा दो, 19 व्यक्ति 19 लोग ऐसे होंगे जो दोनों चीजें पीते हैं, समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है। इसको डी और सॉल्व करके होगा, ठीक है भाई, खुद से कर लो। ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे डाटा देखो अपने अपनी किताबों में। तो 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो देखो, तो आप देखो यहाँ पर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 7 का डाटा, क्योंकि टोटल जो व्यक्ति होंगे वो क्या है आपके नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, ठीक है भाई। नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी कितना आपके 65 है। अब हमसे कहा है कि 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, नंबर ऑफ ए कितना क्रिकेट खेलने वालों को हमने ए मान लिया यहाँ पर, तो 40 है वो। और नंबर ऑफ बी आपको नंबर और डाटा जो दे रहा है वो 10 दोनों खेलते हैं, मतलब क्रिकेट भी खेलना है, इंटरसेक्शन भी और आपका टेनिस भी खेल रहा है। वो कितने आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो आपको निकालना है। वो आपके 10 है यहाँ पर, आपको निकालना है नंबर ऑफ बी जो केवल और केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो सिंपली निकाल सकते हो, जब वेन डायग्राम से निकाल दो इसको, वेन डायग्राम से निकाल लो। तो वेन डायग्राम से कैसे निकालेंगे, ये कंडीशन होगी कुछ 65 होगा आपका यूनिवर्सल सेट, सही भाई। यस, सारे एलिमेंट होंगे 65 होगी। आपसे कहा है कि 10 व्यक्ति ऐसे कितने हैं यहाँ पर, 10 व्यक्ति जो दोनों खेलते हैं वो तो 20 में आएंगे। अब 40 में से 10 जाएंगे तो केवल और केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 30 होगी, है ना। कुछ क्रिकेट खेलने वाले ऐसे भी होंगे जो टेनिस भी खेलते हैं, वो ऐसे कितने 10 हैं। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, 30 और 10 40 हो गए, ठीक है। 30 से 40 हो गए तो कितने बचे यहाँ पर 65, 25 बचे, 25 और ये कितना हो जाएंगे 25 माइनस 10 25 और 30 55 और 10 65, ठीक है। अगर हम बात करें सारे टेनिस खेलने वालों की संख्या तो कितनी होगी 35। तो उन्होंने दो चीजें पूछी हैं, क्या क्या है वो समझेगा। 25 35 क्यों आ रहा है वो देखो। उन्होंने उस क्वेश्चन में कहा है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। तो देखो केवल टेनिस को पसंद करने वाली की संख्या तो यही वाली है मेरे भाई, ये वाली। अरे केवल टेनिस को पसंद करते हैं वही तो है ये। यस। तो केवल टेनिस को पसंद करने वालों की संख्या कितनी होगी 25। ये बताया नहीं ना मैंने पहले कभी, तो पसंद करते हैं केवल। हाँ वही तो करा रहा हूँ। कितने 25 हो गए, डायग्राम हो गए। और देखो अब कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद कर रहे हैं। टेनिस का पसंद करने का मतलब है उसमें वो भी होंगे जो कुछ लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। तो ऐसे कितने हैं क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं क्रिकेट भी खेलते हैं, टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, वो बीच में आ जाएंगे, है ना। कौन से वाले यहाँ पे क्या है टेनिस को पसंद करते हैं। कौन से टेनिस को पसंद करते हैं। पसंद करने का मतलब अगर कुछ लोग क्रिकेट ही खेलना पसंद करते हैं तो ऐसा नहीं कि टेनिस वालों को काट दो, है ना भाई।
तो ये टेनिस को पसंद करते हैं। तो ऐसे कितने हैं भाई, टोटल हो जाएंगे 35 वाले हाई हेड हो जाएंगे। समझ में आया ना कैसे किया ये। तो स्टूडेंट आज का हमारे इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको मैं एक बार रीड करता हूँ, आप लोग सब लोग अपनी अपनी किताबों में ध्यान दो जरा। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, ठीक है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो दोनों वाली कंडीशन दे दी, सिंपली वेन डायग्राम से रहता हूं इसको, ठीक है। ए को मान लेता हूं फ्रेंच, ए को क्या मानते हैं फ्रेंच, और स्पेनिश को 20। तो देखो आप अगर लिखना चाहो तो नंबर ऑफ ए लिख लो। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, फ्रेंच क्या ले, फ्रेंच कितने बोलते हैं 50 लोग, और आपके हम स्पेनिश को क्या मान लेते हैं 20, और स्पेनिश कितने बोलते हैं 20। दोनों बोलते हैं कितने, दोनों कितने बोलते हैं, ये और भी जो दोनों पसंद करते हैं 10 व्यक्ति जो दोनों बोलते हैं, ठीक है, दोनों भाषा बोल सकते हैं, ठीक है भाई। यही कंडीशन है। अब हमसे क्या जा रहा है वो देख लो पहले, क्या 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 निकलवा रहा है, कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, कम से कम एक भाषा बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपसे पहले तो ए यूनियन बी निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, ए यूनियन बी निकलवा रहा है। तो ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है इसका। तो ए यूनियन आप निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, ठीक है भाई। नंबर ऑफ ए कितना आपके पास 50 प्लस नंबर ऑफ बी कितना आपके पास 20 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 50 और 20 70 और माइनस 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपके पास इतने लोग ऐसे हैं जो आपको कोई ना कोई भाषा बोलते हैं, ठीक है, चाहे तो फ्रेंच बोलते हैं चाहे फिर आपकी स्पेनिश बोलते हैं। तो फिनिश हो गया, हम बढ़ते हैं अब अपने अगले चैप्टर। हमारा जो चैप्टर होगा स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शन होगा। कौन सा होगा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।